भारतीय नौसेना अब दुश्मनों की मिसाइलों को जवाब देने के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार हो रही है। जहां समुद्र में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए नौसेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नेक्स्ट जनरेशन एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि EATNG ड्रोन के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। ये खास तरह के ड्रोन होंगे जिन्हें अभ्यास के दौरान असली मिसाइल की तरह उड़ाया जाएगा और फिर लाइव फायरिंग में मार गिराया जाएगा, जिसकी मदद से लाइव प्रैक्टिस नौसेना को मिलेगी। दरअसल आधुनिक एंटी-शिप मिसाइलें समुद्र की सतह के बेहद करीब तेज़ रफ्तार से उड़ती हैं। इन्हें सी स्कीमिंग मिसाइल कहा जाता है। इन्हीं खतरों की नकल करने के लिए भारतीय नौसेना ऐसे हाई स्पीड ड्रोन चाहती है जो करीब 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भर सके, समुद्र से सिर्फ 5 मीटर ऊपर उड़ान भरे और हवा में तेज़ मोड़ ले सके। यानी कि युद्ध जैसी बिल्कुल असल परिस्थितियों को अभ्यास के दौरान बनाना और फिर उससे ही अपनी प्रैक्टिस करना। ये कदम ऐसे समय में आया है जब इंडियन नेवी लगातार अपने बेड़े का विस्तार कर रही है। विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों ही सक्रिय हैं। ऐसे में इन विशाल युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतरीन होनी चाहिए और इसी के लिए इस लेवल तक की प्रैक्टिस इंडियन नेवी करने का सोच रही है। अब समझिए इससे फ़ायदा क्या होगा और ये कैसे काम करेगा। ये ड्रोन जहाज ये तट से सटे रॉकेट की मदद से लॉन्च किए जाएंगे। वे पहले से तय रास्ते पर उड़ेंगे, बीच में अपनी ऊंचाई और रफ्तार बदलेंगे और फिर युद्धपोत उन पर असली मिसाइल या तोप से फायर करेंगे। चूँकि ये ड्रोन अभ्यास के लिए बनाए जाएंगे और फायरिंग में नष्ट हो जाएंगे, इसलिए नाविकों को असली खतरे जैसी ट्रेनिंग मिलेगी। इससे रडार, मिसाइल सिस्टम और क्रू की प्रतिक्रिया क्षमता को परखा जाएगा और उसे और बेहतर कैसे किया जाए इस पर काम किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं इन ड्रोन्स के बारे में। ये ड्रोन्स कोई साधारण खिलौने नहीं बल्कि एक आधुनिक ड्रोन है। इन्हें कम से कम 300 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ाया जा सकता है, जो लगभग मैक 0.87 है। यानी कि समुद्र की सतह से सिर्फ 5 मीटर ऊपर दुश्मन मिसाइल की तरह सी स्कीमिंग करते हुए 60 मिनट तक ये उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही 2G टर्न्स और 20 मीटर प्रति सेकंड की क्लाइंब रेट इसके अंदर मौजूद है। ग्राउंड स्टेशन से करीब 100 किलोमीटर दूर तक इसका कंट्रोल है और पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में प्री प्रोग्राम पाथ पर उड़ान भरना इसके अंदर लॉक किया हुआ है, जहां बीच में स्पीड और ऊंचाई बदली जा सकती है। एक साथ 6 टारगेट्स को हैंडल करने की क्षमता ये ड्रोन रखते हैं। अगर डेटा लिंक फेल भी हो जाए तो भी ये ड्रोन्स रिकवरेबल होते हैं। लो रडार क्रॉस सेक्शन डिफ़ॉल्ट में है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बड़ा सिग्नेचर बनाने के लिए ट्रांसपॉन्डर्स ऐड करने की क्षमता भी इन ड्रोन्स में उपलब्ध है। इन ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए जहाज़ से या फिर किनारे मौजूद रॉकेट असिस्टेड से किया जा सकता है। यहाँ तक कि सी स्टेट 3 और 30 नॉट्स हवा में भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। अभ्यास होने के बाद ये डिचिंग पर तैरते रहेंगे ताकि बोट या हेलीकॉप्टर से इन्हें रिकवर किया जा सके और फिर से इनका इस्तेमाल किया जाए। इन ड्रोन्स की सर्विस लाइफ लगभग 15 साल बताई जाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में स्वदेशीकरण पर भी खास जोर दिया गया है। सरकार चाहती है कि ये सिस्टम बाय इंडियन IDDM या बाय इंडियन श्रेणी में आए, यानी ज़्यादातर तकनीक भारत में विकसित हो। गौरतलब ये भी है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा विकसित अभ्यास ड्रोन पहले से ही उत्पादन चरण में पहुंच चुका है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये संदेश है कि भारतीय नौसेना भविष्य के लिए तैयारी कर रही है। समुद्र में ताकत, सतर्कता और सटीक जवाब, यही है भारतीय नौसेना की नई रणनीति। आप भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत और इस नई रणनीति पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।